नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ट्रस्ट ऑन गॉड, मतलब कि भगवान पे विश्वास करिए। आप उनको प्रभु कहते हो, परमात्मा कहते हो, गॉड कहते हो, अल्लाह कहते हो, कोई भी है तो एक ही चीज जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, चलाता है, हमें सब कुछ करने की शक्ति देता है। तो भगवान पे विश्वास रखिए। तो आज का टॉपिक है ट्रस्ट ऑन गॉड, मतलब कि आपके यहाँ पे बेटा होता है तो भी भगवान का कुछ आशय है, बेटी होती है तो भी भगवान का कुछ आशय होता है। आप ये वीडियो देखते हो तो हेल्थ आपको मिलने वाली है, ये आशय है। आपको ये वीडियो मिल गई, आप बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करोगे, आपके समाज में आपसे जुड़े हुए जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो सारे भी स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा ऐसा स्वप्न है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो बिना दवाई के, बिना मेडिसिन का हो जाए, मतलब कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो उसके लिए हमने एक मिशन चुना है कि जिसका नाम है क्लीन बॉडी मिशन। तो अगर हमारी बॉडी क्लीन रहेगी तो हमारा समाज स्वस्थ होगा और हम सब तंदुरुस्त रह पाएंगे। लेकिन हमारी जो भी सिस्टम है उसके लिए हमें ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए एनिमल प्रोडक्ट्स का त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि अंडे हैं, मांस है, मच्छी है, या तो फिर नॉनवेज है, या तो फिर मिल्क प्रोडक्ट है। ये सारी चीजों का त्याग करना होगा, क्योंकि ईश्वर ने जैसे मनुष्य को बनाया है वैसे ही मछली को बनाया है, वैसे ही बकरी को बनाया है और वैसे ही मुर्गी को बनाया है। तो वो सब में भी प्राण है, उनको भी जिंदा रहने का हक है। तो वो लोग को हम मार के, काट के, खाना पका के हम खाते हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। भगवान ने हमारे लिए 24 लाख वृक्ष उगाए हैं। ये सारे अगर हम खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। भगवान ने तरह तरह के कलरफुल, स्वाद से भरपूर, रस से भरपूर बहुत सारी चीजें हमारे लिए उगाई है। फार्मर्स जो है वो बहुत मेहनत करके हमारे लिए खाना उगाते हैं। रस से भरपूर है, कलर से भरपूर है, स्वाद से भरपूर है, इतने सारे फ्रूट्स है, कितने सारे वेजिटेबल्स है। अगर इंसान सुबह से रात तक एक भी बार किचन में नहीं जाएगा तो भी पेट भर के भगवान खाना बना देता है। 1 किलो टमाटर खा लीजिए, 1 डजन केले खा लीजिए, 1 किलो एप्पल खा लीजिए, पेट भर जाता है। लेकिन इंसान तो ऐसा सोचेगा कि मैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनाऊंगा तो ही पेट भरेगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आपको कुछ चटपटा खाना हो, कुछ तीखा खाना हो, कुछ गरम खाना हो, भगवान ने विंटर में मूली बनाई है। देखो अभी विंटर आ रही है, इतनी अच्छी अच्छी मूली आ रही है, तो मैं तो पेट भर के मूली खा लेती हूँ। और इतनी सारी इसमें से भाजी निकलती है। ये जो भाजी है उसको तरह तरह से हम खा सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जूस बना के हम पी सकते हैं, वैसे ही चबा के भी खा सकते हैं, कच्ची की कच्ची चबा के खा सकते हैं। और अगर आपको डिनर में पका के खानी हो तो ये भाजी में जितने भी पत्तियां है वो सारी पत्तियों को छोटी छोटी काट लो और उसके अंदर लहसुन से उसका वघार कर दो, मतलब कि उसका तड़का दे दो। और फिर उसमें थोड़ा सा जो चने की दाल का आटा होता है वो डाल के उसको फ्राई कर लो, मतलब कि उसको थोड़ा सा सीजने दो। तो इसमें आपको 80% जो है वो पत्तियां ले लेनी है और 20% ही चने का आटा डाल के आप सब्जी शाम को बना के खा सकते हो। तो हर सीजन में भगवान कोई ना कोई भाजी उगाता रहता है, तो कोई भी भाजी का उपयोग आप शाम को खाने में कर सकते हो। लेकिन ये तय करके रखो कि लंच में किचन में नहीं जाना है। कुदरत का बनाया हुआ 500 ग्राम फ्रूट खा लो और 500 ग्राम सलाद खा लो, पेट भर जाएगा। अंकुरित करके मूंग ले लो
तो पेट भर जाएगा। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स उगाए हैं भगवान ने, वो आपको जब भी खाने हो तो खा सकते हो। और ब्रेकफास्ट में तो जूस है, 1 ग्लास ग्रीन जूस, 1 ग्लास फ्रूट का जूस, 1 ग्लास वेजिटेबल्स का जूस, ऐसे तरह तरह के कलर के टेस्ट अलग अलग करके आप जूस पियोगे तो भगवान ने जो भी बनाया है उनके ऊपर आप विश्वास रखो। आपको भगवान ने कोई भी धर्म में, कोई भी स्टेट में, कहीं पे भी जन्म दिया है, हमेशा ईश्वर का आभार मानिए। आप जॉब करते हो तो भी, बिजनेस करते हो तो भी, आप हाउस वाइफ हो तो भी, आप पढ़ते हो तो भी, जो भी कदम उठाते हो तो उसमें आप भगवान को विश्वास में रख के कुछ भी काम कीजिए। जैसे मैं 365 डे ईश्वर का बनाया हुआ, सुबह शाम दोपहर रात पकाया, भगवान का पकाया हुआ खाना खाती हूँ, मतलब कि सन कुक फूड। भगवान ने सूर्य प्रकाश की मदद से सारी चीजें बना दी है, तो ऐसी चीज मैं खाती हूँ, फिर भी मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, संपूर्ण हूँ, ताजगी से भरपूर हूँ, शक्ति से भरपूर हूँ। तो भगवान सो साक्षी में रख के जो भी करना है वो सारा कुछ करना है। और जब भी मुश्किल आ जाती है तो एक बात याद रखना है कि ये दिन भी निकल जाएंगे, मतलब कि अच्छे दिन हो तो भी चले जाते हैं, बुरे दिन हो तो भी चले जाते हैं। तो जो भी होता है, मुश्किल आती है तो भी, खुशी आती है तो भी, तकलीफें आती है तो भी, दुख आता है तो भी, गम आता है तो भी, भगवान को विश्वास में रख के आपको जो भी आगे बढ़ना है वो कर सकते हैं। जैसे कि कई कुटुंब में ऐसा होता है कि ऐसी बीमारी आ जाती है, सारे घर के टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन नहीं करना है। जो भी पेशेंट हो उनको 1 महीने का रसाहार करा दीजिए, जूस फास्टिंग करा दीजिए और एनीमा करा दीजिए, तो कोई भी बीमारी हो चली जाएगी। हॉस्पिटल में जाते हैं 5 लाख से लेके 10 लाख का खर्चा हो जाता है और पेशेंट नहीं रहता है। तो इससे तो अच्छा है कि कुदरत की बनाई हुई चीज पे विश्वास रखे और धीरज रखे, विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। भगवान ने सुख दिया है, भगवान ने दुख दिया है, कोई भी संजोग हो उसका उपाय मिल ही जाता है। तो कभी भी मुश्किल से पीछे हट नहीं करना है, दूर नहीं चले जाना है, उसका सामना करना है और सभी मुश्किलें दूर हो जाती है। लेकिन आपको टेंशन भी ना हो, चिंता भी ना हो और कुछ भी आपके दिमाग को कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, सफाई काम। ईश्वर का जो बनाया हुआ भोजन है वो अगर खाते हैं तो सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल खा रहे हैं, उसको निकालना होगा। तो इसके लिए हमें एनीमा करना होगा। तो ये जो एनीमा का पॉट है वो अगर आप लाइफ टाइम यूज करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ये एनीमा का पॉट है वो हर साल बदल देना है, क्योंकि बहुत छोटी सी कीमत है इसकी। ऐसा नहीं है कि एक बार बसा लिया 50 साल तक एनीमा करते रहो। एक पॉट को हर साल फेंक देना है। प्लास्टिक जो होता है वो खराब हो जाता है और उसके अंदर की जो कैथेटर होती है, ये सॉफ्ट वाली कैथेटर होती है, वो 1 महीने में चेंज कर देनी है। और ये जो बड़ी वाली कैथेटर होती है जो 4 फुट लंबी होती है, ये जो 4 फुट वाली लंबी कैथेटर होती है उसको हमें हर 6 महीने पे चेंज कर देना है, क्योंकि पीली हो जाती है, काली हो जाती है, गंदी हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो ये कैथेटर भी हर 6 महीने पे चेंज करना है। तो अगर कभी भी आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो व्हाट्सएप से आप ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन ये जो चीज है वो अगर आप यूज करोगे तो कभी भी टेंशन नहीं होगा, कभी भी बीमारी नहीं होगी और कभी भी शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहेगा। और जो लोग बहुत मोटे हैं या बहुत बीमार है उनके लिए ये कैथेटर भी हम उपलब्ध रखते हैं। ये भी रेड रबर की कैथेटर है, उससे भी आप एनीमा कर सकते हो। तो तरह तरह की हमारे पास चीजें हैं
हमारी वेबसाइट पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, वो भी आप मंगवा सकते हो। जैसे कि जब भी गुस्सा आ जाता है और जब भी पेट में गड़बड़ हो जाती है, कभी भी सर दर्द करने लगता है, तो ये जो है वो वेट पट्टी है, इसको सर के ऊपर लपेट के शांति से 30 मिनट सो जाना है, एनीमा कर लेना है, फ्रूट का जूस पी लेना है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो सारे चले जाएंगे। तो जो भी पोजीशन आती है आपकी, उसके लिए आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है। आप चाहे इंडिया में हो, चाहे अब्रॉड में हो, चाहे गांव में हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी पोजीशन में आप रहते हो, लेकिन शांति से नींद आनी चाहिए, शांति से जो खाया है वो हजम होना चाहिए। जैसे कि कोई करोड़पति है, लेकिन उसको कुछ भी खाना हजम नहीं होता है और ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है और ऑपरेशन करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। आप जो भी रॉ डाइट खाते हो, भगवान का बनाया हुआ डाइट खाते हो, तो उससे भी सारा हजम हो जाना चाहिए। चाहे हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं या पैसे नहीं है, लेकिन भगवान की बनाई हुई ये मूली हम खा लेते हैं तो भी हमारा पूरा दिन निकल जाता है और शरीर जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल संपूर्ण हो जाता है। तो हमेशा भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है। तो कैसे भगवान के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें एनिमल प्रोडक्ट का त्याग, घर का बनाया हुआ भोजन का त्याग, बाहर के जंक फूड का त्याग और सन कुक फूड खाएंगे, तभी हमें भगवान पे विश्वास आएगा और तभी हम तंदुरुस्त रह पाएंगे। जब तक जिंदा रहते हैं तब तक कभी सर में दर्द नहीं होना चाहिए, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, स्टोन नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आ जाना चाहिए, पैरालिसिस नहीं हो जाना चाहिए। तो अगर हम हॉस्पिटल से दूर रहेंगे और निरोगी रहेंगे, तभी हमें ईश्वर पे सब कुछ ट्रस्ट आएगा। लेकिन ये ट्रस्ट के लिए आपको सन कुक फूड, मतलब कि डिवाइन फूड, मतलब कि मंगल प्रसाद, ईश्वर का बनाया हुआ फल, सलाद, सब्जियां अंकुरित की हुई, या तो फिर उसको जूस बना के आप कैसे भी पियोगे, तभी आपको ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट आएगा और ट्रस्ट करोगे तो ईश्वर आपको साथ देगा। हर हर मौसम में, विंटर में, समर में, रेनी सीजन में भगवान ढेर सारा खाना पकाता है और लेडीज जो है वो पूरा दिन सुबह, दोपहर, शाम और रात खाना पकाती रहती है और काम करती रहती है, बर्तन घिसती रहती है और समय व्यतीत हो जाता है। भगवान का नाम स्मरण करने का भी समय नहीं रहता है। और जब भगवान का स्मरण करने का समय आता है तो इंसान थक के सो जाता है। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमारा संपर्क कीजिए। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें मिल भी सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है। व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको ये सिस्टम से कोई भी दवाइयाँ बंद हो गई है, आप स्वस्थ हो गए हो, तो आप हमें जूम मीटिंग पे भी अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।